ट्रंप का भारत के अंदर खड़े होकर मोदी के मुंह पर तमाचा। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात रद्द कर दिए। पाकिस्तान की तारीफ पर भारतीयों के मुंह खुले के खुले रह गए। वज़ीर आज़म की आवाम को बिजली की कीमतों में हर मुमकिन रिलीफ देने की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इजलास। मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। वज़ीर आज़म का कहना था आवाम की मुश्किलात से आगाह है। माजी की गलतियों का बोझ अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। महंगे मुआहदों और इस्लाहात ना होने से चैलेंजेस का सामना है। उधर वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। बिजली की कीमतें कम करने का इम्कान। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद तैयार रहें। बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली कल से शुरू होगी। हज दरखास्त फॉर्म 6 मार्च तक बगैर किसी तातील वसूल और जमा करवाए जा सकते हैं। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से तमाम मजाज बैंकों को इत्तला कर दी गई। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 4,63,445 होंगे। पीपल्स पार्टी को और नून लीग को इमरान खान का मुखालफ नहीं समझता। मुखालफ जो है महंगाई है हमारी। मैं नवाज शरीफ को इस जेब में समझता हूँ, इमरान खान की और आसिफ जरदारी को इस जेब में समझता हूँ। इमरान की एक जेब में जरदारी, दूसरे में नवाज शरीफ हैं। ये सब अपने केसेस की खुलासी चाहते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का लाहौर गुजरावाला शटल ट्रेन के इफ्तिताह पर खताब। मजीद बोले, हमारा मुकाबला अपोजिशन से नहीं महंगाई और बिलों से है। फजलुर रहमान जलसा शौक से करें, मगर धरना दिया तो धर लिए जाएंगे। वो तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। चले 12 मौसम उन्होंने कह दिए, कहीं 24 नहीं कह दिए। दरअसल आदमी जिस हालत में वो जाके तकारीर करते हैं, उस हालत में आदमी जब हो तो उसे 4 का 12 और 12 का 24 नजर आ सकता है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की वजीर आजम ने इमरान खान पर सख्त तनकीद। मीडिया गुफ्तगू में बोले, शुक्र है इमरान खान ने 12 मौसम कहे, 24 नहीं कह दिए। उन्होंने बदतरीन इंतकाम लेने और भैंसें, कट्टे, मुर्गियां, अंडे के सिवा क्या काम किया। इन हाउस तब्दीली का फैसला नून लीग की पार्लिमानी पार्टी करेगी। राना सना ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ मार्च में और नवाज शरीफ रूबसेहत होते ही वापस आ जाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा केस। नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की नुमाइंदगी से माजरत कर ली। खालिद जावेद खान का कहना है रेफरेंस पर मफादात के टकराव का सामना है, जिस वजह से अलहदा हो रहे हैं। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस के इल्तवा की दरखास्त दायर कर दी। मजीद समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर से मुआफ़ी मांग ली। अनवर मंसूर बड़े भाइयों की तरह हैं, उनसे माजरत ख्वाह हूँ और अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। फरोग नसीम ने मजीद कहा कि उन्होंने नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की तैनाती पर एतराज़ किया है और ना ही इस्तीफा दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इकरा फरोग़ तालीम स्कीम में ब्लैक लिस्ट स्कूलों को करोड़ों रुपए की अदायगियों का इंकशाफ। पेशावर 28, मर्दान 15, मासेरा 22, स्वात 6 और कोहाट में 5 स्कूलों को अदायगी हुई। इंक्वायरी में 11 स्कूल जाली निकले। स्कूलों का कोई वजूद न होने के बावजूद करोड़ों रुपए दिए गए। रुपए की कदर क्या गिरी, लोग शादियों में डॉलर लुटाने लगे। सियालकोट के इलाके डस्का में बारात में डॉलर्स की बरसात। कनाडा पलट दोस्तों के डॉलर्स की बरसात में बाराती भी डॉलर्स लूटते रहे। मलेशिया में 2 हफ्तों से जारी सियासी कशमकश में नया मोड़। वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद मुस्ताफी हो गए। बादशाह को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। अब महातीर मोहम्मद या उनके हरीफ दातू सिरी अनवर इब्राहिम को नई हुकूमत बनाने के लिए अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला अब औलिया के शहर में सजेगा। मुल्तान वालों की खुशियां दोबाला। मुल्तान के सुल्तान अपने घर पहुंच गए। पेशावर जरमे की टीम शाम 6 बजे मुल्तान पहुंचेगी। होम टीम शाम 6 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। मुल्तान सुल्तान्स के एजाज में तकरीब। खिलाड़ी शायकीन क्रिकेट में घुल मिल गए। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद मुस्ताफी हो गए। महातीर मोहम्मद ने मलेशिया के बादशाह को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है।
महातीर मोहम्मद या उनके हरीफ को नई हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत साबित करना होगी। अक्सरियत साबित करने वाले रहनुमा को मलेशिया के बादशाह हुकूमत बनाने की दावत देंगे। आपको बता रहे हैं कि मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बात करेंगे जावेद रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा, नई हुकूमत बनाने के लिए क्या करना होगा? क्या दोबारा से इलेक्शन होंगे या मौजूदा इलेक्शन और अराकीन में ही अक्सरियत साबित करना होगी? जी, असल में 2018 के इलेक्शन में डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने 3 बड़ी जमातों PKR, जिसके सरबराह दातो अनवर इब्राहिम है, टैप और अपनी जमात PPBM के इश्तराक से हुकूमत बनाई थी। और उस वक्त यही ऐलान किया गया था कि वो किसी मुनासिब वक्त पर वजारत अज़मा का ओहदा PKR के सदर अनवर इब्राहिम के सुपुर्द कर देंगे। गुज़श्ता चंद हफ्तों से PKR और डैप और दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से उन पर यह शदीद दबाव डाला जा रहा था कि मई 2020 में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हों, जिसके जवाब में डॉक्टर महातीर मोहम्मद का बयान सामने आया कि वो 2020 नवंबर में मलेशिया में होने वाली एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कांग्रेस की मेजबानी के बाद वजारत अज़मा सुबकदोश होकर अनवर इब्राहिम को दे देंगे। मगर इसके बावजूद इत्तेहादी जमातों ने धमकी आमेज अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। देखिए, गो कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद की हुकूमत दीगर इत्तेहादी जमातों के इश्तराक से अमल में आई है, मगर दर हकीकत मलेशिया के अवाम ने वोट डॉक्टर महातीर मोहम्मद की क़यादत को ही दिया था और उनके इस तरह सुबकदोश होने की वजह से मुल्क में सियासी बहरान पैदा होने का अंदेशा था। और इस सियासी बहरान को बचाने के लिए अपोजिशन जमातों, जिसमें BN, पास और PKR के कुछ नुमाइंदे मौजूद हैं, डॉक्टर महातीर मोहम्मद की वजारत अज़मा बरकरार रखने के लिए उनका साथ देने का फैसला किया। इस सिलसिला में एक बहुत बड़ा इजलास भी कल मुनक्किद किया गया, जिसमें उनका साथ देने का वादा किया गया। डॉक्टर महातीर मोहम्मद को वजारत उज़्मा का इस्तीफा देना इसलिए भी जरूरी था ताकि वो नई हुकूमत तश्कील दे सकें। उन्होंने ये इस्तीफा मलेशिया के बादशाह को पेश कर दिया है। अब तमाम निगाहें मलेशिया के महल पर लगी हुई हैं कि बादशाह अगर महातीर मोहम्मद 139 सपोर्टर्स और मेंबर पार्लियामेंट की सपोर्ट के साथ नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते हैं तो मलेशिया के बादशाह उनको जल्द ही दोबारा हुकूमत बनाने की दावत दे। जी ठीक है, अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। जावेद रहमान आप हमें आगाह कर रहे थे। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह उस हेल्थ कार्ड से फ़ायदा होगा जिससे वो मुस्तफ़ीद होंगे और उसके लिए 32 डिस्ट्रिक्ट में मैं ख़ुद जाके तकसीम करके आया हूँ। पूरे पंजाब के अंदर मैंने विज़िट किया। क्योंकि हेल्थ मैंने पहले भी कहा था कि हमारी प्रायोरिटी है और उसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और 32,000 जो हेल्थ के अंदर हमने रिक्रूटमेंट्स किए हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी नहीं हुई हैं। उसमें 12,000 जो है उनकी डॉक्टर्स को हमने रिक्रूट किया, बाकी पैरामेडिक स्टाफ और दूसरे लोगों को हमने रिक्रूट किया। इसमें किसी किस्म की अद्वियात की कहीं भी कमी नहीं है, वाफिर मिकदार में अद्वियात भी मौजूद हैं। कहीं अगर कोई मसला है तो हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूद है। मैडम की सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिनको मैं आज आपके तवस्सुत से यहाँ पे मैं शाबाश भी देना चाहूँगा। और मियाँ असलम इकबाल साहब की एक रिक्वेस्ट है कि समनाबाद अस्पताल को गंगाराम अस्पताल के साथ अटैच किया जाए, तो उसका भी मैं ऐलान करता हूँ। अभी जो मैडम फरमा रही थी कि फातिमा जनाब मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है तो इसके लिए कैंपस नहीं है। आपको पता है कि लाहौर के अंदर जगह की बहुत कमी है, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नॉलेज पार्क के अंदर हम इसके लिए कोई इस तरह की कोई बंदोबस्त कर दें ताकि आप लोगों के लिए हम एक नया कैंपस भी बना सकें। इंशाअल्लाह जो ये हेल्थ है ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ हस्पताल का ज़रूर दौरा करता हूँ ताकि वहाँ के लोगों को मसाइल हमें पता चले और वहाँ अद्वियात की कमी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह 95% अभी BHUs के अंदर हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और अपने डॉक्टर्स की तनख्वाहें भी हमने बढ़ा दी हैं। जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही थी हम उनके प्रॉब्लम को हमने रिड्रेस भी किए और मज़ीद भी करेंगे। तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मेरे ख़्याल में ये हमारा एजेंडा है
کہ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر ہم لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 1.5 سال کے عرصے میں کسی قسم کا بھی سکینڈل ہماری حکومت کے اوپر نہیں آیا، جو کہ میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. انشاءاللہ ہم پوری طرح سے حکومت پنجاب کمیٹڈ ہے اس اپنے پنجاب کے صوبے کی عوام کی خدمت کے لیے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ کسی قسم کے وسائل کی کمی کو سامنے نہیں آنے دیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. وزیر